दोस्तों ये सभी क्लासेस आपको रेगुलरली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर के फुल बैच आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा ये जितने भी वीडियोस मैं यहाँ पे करवाता हूँ, यानी जितने भी हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट चैनल पे पहुंच सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके और वहां पे सर्च कर सकते हैं DR एजुकेशन ऑफिशियल। तो वहां से जा करके भी आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे इन सभी क्लासेस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सभी पीडीएफ वहां पे अवेलेबल हैं। दोस्तों आज की जो क्लास है क्लास नंबर 3, इससे पहले हमने क्लास नंबर 2 यानी फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इम्पोर्टेंट साइन और सिंबल वाले क्वेश्चंस उन दोनों वीडियोस में भी मैंने करवाए हैं, तो वहाँ से जाकर के भी आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी सिंबल और संकेत वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट ट्रैफिक साइंस हैं, उनसे ही रिलेटेड है। और इसमें लगभग 20 ऐसे सिंबल आपको मैं दिखाऊंगा जो जितने भी ड्राइवर से रिलेटेड एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से सिंबल कहाँ पे देखने को मिलते हैं और किस लिए काम आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इसमें सबसे पहला जो चिन्ह है वो इस प्रकार का है। ये जो चिन्ह है, ये जो साइन है, ये किसका संकेत करता है? तो देखिए ये ट्रैफिक सिग्नल होता है, यानी यातायात संकेतक होता है। यह संकेत दर्शाता है कि यह जो सड़क है ये 3 रंग वाली बत्ती सिग्नल से प्रचलित है, क्योंकि चालक कुछ सड़कों पर इस प्रकार की व्यवस्था का अनुमान नहीं लगा पाते हैं। तो इस जो चिन्ह को क्या बोलते हैं? यातायात संकेतक, यानी ट्रैफिक सिग्नल, इस चिन्ह को बोला जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए ये जो चिन्ह है ये किसका संकेत करता है? देखिए इसके अंदर एक पशु है वो बना हुआ है। ये किसका संकेत करता है? ये जो चिन्ह है वो, तो ये संकेत करता है पशु का, यानी कैटल का। तो आपको दिख भी रहा होगा इसमें, ये जो चिन्ह है ये दर्शाता है कि वहाँ सड़क पर पशुओं के भटकते हुए घूमने की बहुत संभावनाएं हैं। सड़क पर पशुओं के घूमने की या घूमने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि यातायात में जानवर के भटकने का खतरा रहता है। इसलिए जहां कहीं भी यह चिन्ह दिखे तो आपको सावधानी से गाड़ी चलानी है। तो ये किसका? कैटल का निशान होता है, पशुओं का। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो चिन्ह है ये किसका संकेत करता है? देखिए ये एक ऐसा त्रिभुजाकार साइन है, उसके अंदर क्या बना हुआ है? कुछ अलग सी प्रकार की एक नाव सी बनी हुई है। तो देखिए जो फेरी सेवाएं होती हैं, फेरी बोला जाता है नौका, ठीक है ना। तो नौका का जो चिन्ह है वो इस प्रकार का होता है। कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी के साथ जोड़ी जाती हैं। चूंकि नदी सड़क को विभाजित करती है, इसलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। ये जो चिन्ह है ये दर्शाता है कि वहाँ नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है। तो इस प्रकार का जो चिन्ह है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ये जो चिन्ह है ये किसका संकेत करता है? तो देखिए ये जो चिन्ह है ये संकेत करता है कि जो पत्थर हैं वो लुढ़कने की संभावना यहाँ पे है, यानी फॉलिंग जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे कुछ पहाड़ाकार बना हुआ है, यानी पहाड़ के आकार का, और यहाँ पे कुछ चट्टाने हैं वो टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप डायरेक्टली अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे पत्थर लुढ़कने की संभावना बढ़ सकती है। तीव्र जलवायु से भूस्खलन के दौरान पहाड़ी रास्तों पर पत्थर या चट्टानें गिरती रहती हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर पत्थर या चट्टानें गिरने का खतरा है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। तो इस प्रकार का जो साइन है कहीं पे दिखे तो आपको, यानी अगर आप ड्राइवर हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पत्थर लुढ़कने की संभावना ज़्यादा होती है। चलिए उसके बाद ये जो चिन्ह है ये किसका संकेत करता है? तो देखिए ये दर्शाता है खतरनाक गहराई को, यानी डेंजरस डीप। ये जो चिन्ह है ये आगाह करता है कि आगे के रास्ते पर गहराई है। यह चिन्ह ड्राइवर को सड़क का गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की गति धीमी रखने में सहायक होता है। चलिए ये जो चिन्ह है ये किसका संकेत करता है? तो देखिए आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, आप समझ भी गए होंगे कि उभार या उबड़ खाबड़ सड़क, यानी हम्प और रफ रोड के लिए इस प्रकार का जो चिन्ह है वो दिखाई पड़ता है किसी भी सड़क या रोड पे। कुछ स्थानों में सड़क पर एक उभार होता है जो यातायात को धीमा करने के लिए जानबूझकर बनाया जाता है।
यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह इस उभार को पार करने के लिए वाहन की गति कम कर ले। तो इस प्रकार का जो चिन्ह है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये जो चिन्ह है किसका संकेत करता है? उभार या उबड़ खाबड़ सड़क का, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो चिन्ह है ये किसका संकेत करता है? तो ये करता है आगे अवरोध है, बैरियर अहेड। ठीक है, बैरियर के लिए इस प्रकार का जो चिन्ह है वो दर्शाया जाता है। कई बार सड़क पथ कर वसूली केंद्र या जांच चौकी से होकर गुजरती है। ऐसे स्थानों पर अवरोध देखे जा सकते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अवरोध है और वहां वाहनों को रुकना पड़ेगा। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जब भी ऐसा चिन्ह आपको कहीं मिलता है तो उसका मतलब होता है आगे बैरियर है यानी अवरोध है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो चिन्ह है ये किसका संकेत करता है? और मोस्टली आपको सड़कों या हाईवेज पे मोस्टली मिलते हैं ये इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं वो। तो ये मध्य पट्टी के अंतर यानी गैप इन मीडियन का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के डिवाइडर यानी विभाजक जो है उसमें एक गैप है और यहाँ यू टर्न यानी वापस मुड़ने की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति धीमी करे और संबंधित लेन पर उसे ले जाए। तो इस प्रकार का चिन्ह आपको देखने को मिलता है। जब भी डिवाइडर होता है ना तो उसके बीच में गैप होता है ये, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का जो चिन्ह है वो देखने को मिलता है। चलिए, ये जो चिन्ह होता है ये किसका संकेत करता है? तो ये संकेत करता है चौराहे का यानी क्रॉस रोड का। ठीक है, जब भी कहीं पे चौराहा होता है तो वहाँ पे आपको इस प्रकार का क्रॉस एक साइन मिलता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर क्रॉसिंग है। यह चिन्ह सलाह देता है कि वाहन की गति धीमी करे और दोनों तरफ देखते हुए सावधानी से चौराहा पार करें। तो इस प्रकार का जो चिन्ह है वो देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, ये जो चिन्ह है ये किसका संकेत करता है? तो ये संकेत करता है बाईं और पार्श्व सड़क, साइड रोड लेफ्ट। ये देखिए मैंने आपको बताया था जब भी मेन रोड होता है, ये है मेन रोड और यहाँ पे लेफ्ट साइड में रोड है। अगर यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में ना होकर के यहाँ पे बना होता तो यहाँ पे बाएं के जगह दायां आ जाता, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा भी। तो यहाँ से मेन रोड से ये लेफ्ट साइड में रोड है वो निकला हुआ है, तो इसका मतलब जो बाईं और पार्श्व एक सड़क निकली हुई है यानी जो रोड है वो लेफ्ट साइड में है। यानी यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहाँ बाईं और साइड सड़क है। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात का मार्ग देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है। तो ये ध्यान रखिए, बाईं और पार्श्व सड़क का निशान है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए वहीं से ये जो मेन सड़क है यहाँ पे राइट साइड में ये रोड निकला हुआ है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाहिनी और पार्श्व सड़क, उसका ही बिल्कुल सेम है, बस लेफ्ट और राइट का फर्क है। नेक्स्ट देखिए, ये जो चिन्ह है ये किसका संकेत करता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वाई सड़क संगम यानी वाई इंटरसेक्शन का निशान होता है। यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क की वास्तविक बनावट की जानकारी देता है। यह सड़क दो हिस्सों से विभाजित होकर अंग्रेजी के वाई अक्षर का आकार का होता है। इससे ड्राइवर को तिराहे पर गाड़ी मोड़ने में मदद मिलती है। तो ये होता है वाई इंटरसेक्शन। ठीक है, इसी प्रकार का कुछ ऐसा होता है और ये भी वाई इंटरसेक्शन होता है। यह सड़क भी वाई इंटरसेक्शन ही माना जाता है और यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क की वास्तविक बनावट की जानकारी देता है। यह सड़क दो हिस्सों में विभाजित होकर अंग्रेजी के वाई अक्षर का आकार का होता है। इससे ड्राइवर को तिराहे पर गाड़ी मोड़ने में मदद मिलती है। वहीं सेम है, थोड़ा बहुत भी डिफरेंस है वो नहीं है। ठीक है, बस एक जो चिन्ह है उसके अंदर ही थोड़ा सा वाई टेढ़ा है, इसमें वाई बिल्कुल सीधा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये जो चिन्ह है ये किसका संकेत करता है? तो देखिए ये होता है टी इंटरसेक्शन। वो था वाई इंटरसेक्शन, ये है टी इंटरसेक्शन। यानी यहाँ पे मेन रोड है और इस मेन रोड से यहाँ पे एक सड़क जो सीधी सड़क है, आगे एक मेन रोड भी है। तो टी इंटरसेक्शन दर्शाता है कि आगे एक रोड है। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अंग्रेजी के टी अक्षर की तर्ज पर तिराहा इंटरसेक्शन है और वहाँ सीधा रास्ता नहीं जाता है। यातायात को बाईं या दाईं ओर मुड़ना होगा, यानी हम यहाँ पे चल रहे हैं
तो कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जा सकते हैं या यहाँ पे जा सकते हैं, आगे नहीं जा सकते हैं, बंद है रास्ता, ठीक है। तो ये होता है टी इंटरसेक्शन। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये होता है विषम सड़क संगम, यानी स्ट्रेच्ड इंटरसेक्शन होता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि सीधी सड़क पर, देखिए ये है एक सीधी सड़क, इस पे आप लेफ्ट या राइट मुड़ सकते हैं, दो रास्ते अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो ये होता है विषम सड़क संगम, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो चिन्ह है ये किसका संकेत करता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एमसी चंडीगढ़ का जो एग्जाम हुआ था ड्राइवर का, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़ के अंदर, और हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, उसके अंदर भी आया था ये क्वेश्चन। तो ये किसका संकेत करता है, ये होता है गोल चक्कर, राउंड अबाउट। देखिए जब भी गोल चक्कर जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको इस तरीके का जो चिन्ह है वो मिलेगा। गोल चक्कर सड़क चौराहे का एक विकल्प होता है, इससे ट्रैफिक लाइट के बिना यातायात का सुगम प्रवाह रखा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे गोल चक्कर है और गोल चक्कर से पहले ड्राइवर को संबंधित लेन पर गाड़ी चलानी होगी। तो इसलिए इस प्रकार का जो चिन्ह है वो वहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आप सभी को पता भी होगा, इंपॉर्टेंट है और कई बार आपको देखने को मिलता है। ये जो चिन्ह है ये रक्षित संपर्क क्रॉसिंग, यानी जो गार्डेड लेवल क्रॉसिंग होती है वहाँ पे देखने को मिलती है। कई बार रेलवे लाइन सड़क के क्रॉस करते हुए गुजरती है, यानी सड़क से क्रॉस करती हुई गुजरती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ गार्ड सुरक्षा कर रहा है। ड्राइवर को अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए और तदनुसार वाहन चलाना चाहिए। एक और दो लाल रंग की पट्टी दर्शाती है कि रेलवे लाइन 100 या 200 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे आपको ऐसा चिन्ह देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ये जो चिन्ह है किसका संकेत करता है, ये देखिए एक्सल है। ये क्या है, एक्सल, गाड़ी का एक्सल होता है ना, जहाँ पे दोनों पहिए रुके रहते हैं यानी फंसे रहते हैं। तो एक्सल आपको पता भी होगा। एक्सल भार जो लिमिट है, सीमा है, उसको दर्शाता है। इस प्रकार का चिन्ह होता है। यहाँ पे एक्सल के ऊपर 4T यानी टन जो सीमा है भार की, वो यहाँ पे रखी जाती है। एक लिमिट रख दी जाती है कि एक्सल पे आप इससे ज़्यादा जो भार है उसको नहीं रख सकते, जैसे यहाँ पे 4 टन दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो चिन्ह है किसका संकेत करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है एमसी चंडीगढ़ और हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किस प्रकार का चिन्ह है, तो नो पार्किंग का चिन्ह होता है। ये गाड़ी खड़ी करना मना है, ठीक है। नो पार्किंग पे आपको यहाँ पे ऐसा चिन्ह देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ये जो चिन्ह है किसका संकेत करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये होता है गाड़ी रोकना है, खड़ा करना मना। नो स्टॉपिंग एंड स्टैंडिंग, आप रोड पे ना तो अपनी गाड़ी को स्टॉप कर सकते हैं ना ही खड़ा कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार का जो चिन्ह है वो देखने को मिलता है। जहाँ पे ऐसा चिन्ह देखने को मिले वहाँ पे ना ही आप अपने वाहन को रोक सकते हैं ना ही वहाँ पे अपने वाहन को खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सड़कों पर यातायात का लगातार प्रवाह रहता है और वहाँ किसी भी एक वाहन के रुक जाने पर यातायात का पूरा प्रवाह प्रभावित हो सकता है। इन क्षेत्रों में गाड़ी को रोकना मना है के चिन्ह लगाए जाते हैं। इन जगहों पर जो वाहन है रोकने या खड़ा करने की जो दुर्घटनाएं हो सकती हैं और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो इस प्रकार का जो चिन्ह कहीं पे मिले तो वहाँ पे अपना वाहन ना ही रोकना है और ना ही खड़ा करना है, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट साइन और सिंबल वाले क्वेश्चंस थे जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो इनको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट सभी ट्रैफिक साइन थे ये। तो दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी।